बुरी और बड़ी खबर नवाब मलिक के लिए आ रही है। इस वक्त हमारे साथ अजीत पवार गुट से भी जुड़े हुए हैं ब्रिज जी। ब्रिज जी, देखा आपने, नवाब मलिक को आपने चुना क्योंकि उनको सेंटर बनाया था, वही आपकी तरफ से चुनाव लड़ने वाले थे। यही वजह है कि महायुति में साथ नहीं थे और अब खबर आ रही है कि उनके अपने भाई अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। हाँ, देखिए, बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये तो जनता तय करती है कि किसको उन्हें वोट देना और किसको अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाना है। निश्चित रूप से साहब को हम लोगों को स्वीकार करना होगा। जहां तक बात आदरणीय नवाब मलिक साहब की है, तो वो लगातार जनता के प्रतिनिधि बन के महाराज की सेवा करते रहे और वो हमारी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उनको यदि हम लोगों ने अवसर दिया है वहां पर, तो वो हम लोगों का एक जिम्मेदारी भी थी और हम लोग ये मानते हैं कि नवाब मलिक साहब के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तौर से गलत है। कि आपको जो है ये चालाकी थी, ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ भी रहेंगे यहाँ भी रहेंगे, दोनों हाथों में हम लोग, हमारी 10 उंगलियां घी में रखेंगे। रुचिका जी, चालाकी जैसा कुछ नहीं था। ये महाराष्ट्र में हमेशा इस प्रकार से होता है। वहां पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़वाते हैं। ये लगातार होता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे कि अभी आप देखिए, इसके पहले तो 2017 के बीएमसी के इलेक्शन थे, उसमें बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा था, शिवसेना ने भी चुनाव लड़ा था, उसके बाद दोनों ने मिलकर वहां पे अपनी सरकार चलाई थी। तो मुझे ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और उनकी बेटी भी अभी विधायक है मुंबई से। उन्होंने खुद ने भी चुनाव लड़ा था। तो मैं सोचता हूँ इस मामले में इस प्रकार की बात नवाब मलिक साहब पे, नवाब मलिक खुद चुनाव हार जाते हैं, उनके भैया ये बात अलग है, चुनाव हार जाते हैं। और जिस कैंडिडेट के खिलाफ आपने खड़ा किया था उनके भाई को, वो कांग्रेस का कैंडिडेट था, वो चुनाव हार जाते, नवाब मलिक के भाई चुनाव हार जाते हैं। और एक और बड़ी खबर, स्वीकार करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट आप लोग ईवीएम तो नहीं कर रहे हैं ना, जो तिवारी जी लगातार सुबह से रट्टा मारे हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर किरण सोनवने भी मौजूद हैं। किरण जी, इस वक्त ये जो जानकारी मिल रही है कि आप लोगों को बढ़त मिल रही है हर जगह से, मेयर इस बार आपको लगता है कि बीजेपी मुंबई में स्थापित कर पाएगी अपना? महायुति का मेयर आराम के साथ होने जा रहा है रुबिका जी, और लोगों ने वहां पे यानी वर्क फ्रॉम होम को नकार कर वर्क फ्रॉम ग्राउंड वाले लोगों को चुना है और महायुति को बढ़त मिल रही है और महायुति का मेयर बनेगा। 6 सीटों के सर नतीजे आ चुके हैं और 6 सीटों के नतीजे जरा दर्शकों को बता दूं। शिवसेना 3 सीटें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत चुकी है। वार्ड नंबर 1 से रेखा यादव, जो कि पहली नॉर्थ इंडियन महिला कैंडिडेट है, वो जीत चुकी है चुनाव। वार्ड नंबर 51 का नतीजा आ चुका है, वर्षा तेम्बलकर जीत चुकी है चुनाव। वार्ड नंबर 163 शैला लंदे जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तेजस्विनी घोसलकर वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीत चुके हैं। अजीत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, वार्ड नंबर 214 से चुनाव जीत चुके हैं। और आशा काले धारावी से 183 वार्ड नंबर से अपना चुनाव जीत चुकी है। 6 कैंडिडेट जो कि विनर साबित हुए हैं मुंबई में। आपके सामने इन 6 के 6 कैंडिडेट्स के नाम और किस इलाके से किस वार्ड से जीते आपको बता दिए। तो वार्ड कुल मिलाकर ये देखिए 227 वार्ड, 149 के नतीजे, रुझान माफ कीजिएगा, आ चुके हैं। और वो रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों पर, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी प्लस शिंदे यानी महायुति 79 सीटों पर रुझानों में आगे है। पीछे पीछे यूबीटी, दोनों ठाकरे ब्रदर्स 54 सीटों पर रुझानों में आगे हैं। वहां पुणे में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अकोला में भी भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि यहां पर बीजेपी और महायुति की बल्ले बल्ले होती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ी खबर है मुंबई में। ये सब के सब जो जीते कैंडिडेट्स हैं, रेखा यादव, वर्षा तेम्बलकर, शैला लंदे, तेजस्विनी घोसलकर, अजीत पाटिल, आशा काले कांग्रेस की हैं, वो चुनाव जीत चुकी हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो मीटिंग्स और रैलीज की थी लीडर्स की तरफ से, उससे भी ये पता चल रहा है कि जिन इलाकों में ये बड़े लीडर्स पहुंचे थे, उन इलाकों में
जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कुल 37 रैली और कैंपेन मीटिंग्स जो है वो की थी, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा अगर किसी के पाले में जाता है तो वो एकनाथ शिंदे के पास जाता है, जिन्होंने लगभग 54 ऐसे कैंपेन मीटिंग्स और रैलीज को किया था, जिसमें 25 तो पब्लिक मीटिंग थी, 29 रोड शो किए थे। फिर उसके बाद अजीत पवार ने लगभग 25 ऐसे मीटिंग कैंपेन से जुड़े हुए मीटिंग्स और रैलीज की है। उद्धव ठाकरे ने 3 की है, जॉइंट मीटिंग्स नासिक में, थाने में और मुंबई में। राज ठाकरे ने भी 3 की है, जॉइंट मीटिंग नासिक में, थाने में और मुंबई में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी बड़ी सभा नहीं हुई है। तो जिसने जितनी संख्या में ये रैली और कैंपेन मीटिंग की है, उसकी संख्या आज नतीजों में भी तहसीन पूनावाला साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप ये बात मानेंगे? कांग्रेस बिग जीरो इन बिग मीटिंग्स, रैलीज और कैंपेन मीटिंग्स। तहसीन आपसे जी, अगर मैंने कांग्रेस को लड़ना चाहिए था। मैंने लगातार आपसे कहा है, मुंबई और पुणे में कांग्रेस का जन्म हुआ है और कांग्रेस को यहाँ पर फाइट करना चाहिए था। और कांग्रेस ने ना सिर्फ ये स्पेस खोया है, उसने मीडिया स्पेस भी खोया है, क्योंकि वो जमीन पे थी नहीं। कांग्रेस ने एक गलती की है, मैं पूरी तरह से मानता हूं। कांग्रेस को लड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी जो कांग्रेस की सीटें आ रही, लोग आज भी कांग्रेस को चाहते हैं और आज भी चाहते हैं कि कांग्रेस रिवाइव हो। लेकिन कांग्रेस अगर लड़ेगी नहीं तो कैसे हो गए? कहां पर कैंपेनिंग हुई कांग्रेस की? ये लड़ाई हो गई देवेंद्र फडणवीस जी और ठाकरे भाइयों के बीच में। हमारे साथ बाकी सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी आपका तारुफ मैं करवा देना चाहती हूं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि लगभग अब 11:49 हो गए हैं और अब ये जितने भी रुझान हैं वो नतीजों में तब्दील होने लगेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो सुबह से देखिए, गार्गी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम मुंबई से बीजेपी के नवनाथ की भी खबर आपको दे दें। ये प्रवक्ता रहे हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत अपने नाम हासिल की है। मुंबई से बीजेपी के नवनाथ बन जीत चुके हैं। मुंबई से कुछ अच्छी खबरें आती हुई नजर आ रही है। गार्गी, जो बात आप कल से कह रही थी वो अब मेरे ख्याल से नतीजों में दिख रही है। जी, मैं कल से कह रही थी ना रुबिका, कि ये जो ठाकरे भाई, ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना, ये सिर्फ मीडिया में है, जमीन पे कोई असर नहीं है। जमीन पे कोई असर नहीं था। और मैं तहसीन के साथ इसमें तो सहमत हूँ कि तहसीन जो मैंने अभी तहसीन को बोला भी ना, सच्ची में कांग्रेस का कोई रैली नहीं था। ठीक है, हम लोगों मैंने तो बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, हमने वोट दिया क्योंकि हम विकास के साथ है, विकास के सब लोग। ज्यादातर किशोर जी, आप ये मान लीजिए, जब लोग ये कॉर्पोरेशन के लिए कोई किसी को चुनते हैं ना, ऐसे किसी को चुनते हैं ना अपने रास्ते के लिए, स्कूल के लिए, सीवेज सिस्टम के लिए, सच्ची में कोई धर्म नहीं देखते हैं। कुछ लोग होंगे, हैंडफुल, बहुत सीमित लोग धर्म देखते हैं। तिवारी जी, रिस्पॉन्ड जो आप बोल रहे हैं ना, धर्म ये सब कुछ नहीं देखते हैं। उनको जो लगा कि ये काम करने वाले विकास के लिए है। मैंने पहले शुरू में एक बोला था कि त्याने क्या किया, त्याने काय केले मुंबईच्या विकासासाठी, काय केले त्याने, बताइए काय केले, काय केले आहे? मैं इतना मराठी बोल लेती हूँ। कोलकाता माझी जन्मभूमी आहे, मुंबई माझी कर्मभूमी आहे, तो मराठी इतना बोल लेती हूँ। तो त्याने केले काय बताइए आप। तिवारी जी, और ये जो नवनाथ जी जीते हुए हैं ना, ये मनखुर्द से जीते हुए हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। मुंबई के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। ओके तिवारी जी, लेट तिवारी जी रिस्पॉन्ड नाउ। गार्गी, तिवारी जी बोलिए। नाही, गार्गी जी तुमची मराठी आवडली। अपमान कर रहे हैं, जुडिशियरी के अपमान कर रहे हैं, लोगों के अपमान कर रहे हैं, मतदाताओं के अपमान कर रहे हैं।